हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। जैसे कि कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी चल रही थी, तो इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, बट अब जो वीडियो है वो कंटिन्यू आएंगी। ठीक है, फिलहाल ये क्लास 9 इंग्लिश बिहाई बुक का पोयम है, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ये कुछ हार्ड ग्रोसरी है, ठीक है, बुक्स के, ये आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट वन इज लीजेंड। होता क्या है ये लीजेंड? जैसे कि हमारे इस टॉपिक का भी नेम है, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ठीक है, तो लीजेंड मतलब होता है ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। कोई पुरानी जो ट्रेडिशनल स्टोरी होती है उसको हम सब बोलते हैं। तो आप जो इस चैप्टर का जो थीम है, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ठीक है, यहाँ पर देखो, मतलब कोई नॉर्थलैंड, ठीक है, एक प्लेस है, उसकी स्टोरी है, ठीक है, ट्रेडिशनल स्टोरी है जो बहुत पुरानी है। नेक्स्ट वन इज नीडेड टू मेक डो फॉर फ्लोर। ठीक है, जैसे कि जो केक के लिए जो आटा नहीं गूंदा जाता है वही। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्क्रैप, स्मॉल अमाउंट मतलब बहुत छोटी सी मात्रा में। ड्वेल मतलब होता है टू लिव मतलब रहना। और फिर नेक्स्ट वन इज स्कारलेट मतलब अ ब्रिलियंट रेड कलर। नेक्स्ट वन इज स्कैंटी, वेरी लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब होता है काजेस टू गेट एंग्री मतलब गुस्सा दिलाने की जो वजह होती है ना, वही। नेक्स्ट वन इज फेंट। फेंट मतलब जैसे कि बेहोश भी होता है, टू वी आर वीक, तो वही समझ लो। ठीक है, जो बेहोशी की कंडीशन होती है, ठीक है, वही। तो और नेक्स्ट वन इज प्रीचिंग, टू गिव आर रिलीजियस टॉक्स मतलब किसी से धार्मिक के विषय पर बात करना। यहाँ पर देखो, अगर आप ये सब ग्लोसरी अच्छे से पढ़ते हो ना, याद करते हो ना, तो आने वाले समय में आप जो भी कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उस पर इंग्लिश में जो वोकैब्स होते हैं वो आपको प्रिपेयर हो रहे हैं एक तरह से। तो इसलिए आप सब मीनिंग्स पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, फिर चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थ लैंड रेफर्स टू? तो जो नॉर्थ लैंड है, इस पोएम में जो नॉर्थ लैंड है वो कौन से देश को, आप ऐसा क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से देश को वो रेफर कर रहा है, नॉर्थ लैंड जो होता है? आंसर इज नॉर्थलैंड इन द पोएम रेफर्स टू अ अंटार्कटिक रीजन। तो यहाँ पर देखो, जो नॉर्थलैंड जो प्लेस है इस पोएम में, वो अंटार्कटिक जो रीजन है ना, उसको रेफर्स कर रहा है। और जो अंटार्कटिक रीजन है, ये हमारे अर्थ के जो नॉर्थन पोल है, ठीक है, वहाँ पर ये उपस्थित है। मतलब एक तरह से ये बहुत ठंडी जगह है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी हुई होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, what did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady reaction? तो सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या कहा और उस लेडी का क्या रिएक्शन था? आंसर देखते हैं। सेंट पीटर asked the old lady for a cake which she was preparing. At this, the lady thought that the cake was too big and gave to Saint. मतलब देखो, जो सेंट पीटर है उन्होंने ओल्ड लेडी से कहा कि वो जो है केक प्रिपेयर कर रही थी। ठीक है, तो उस टाइम पर उन्होंने सोचा कि ये केक बहुत बड़ा है, इसको मैं सैन को दे देती हूँ। शो सी नीडेड स्मॉलर वन टू गिव इट टू हिम। तो यहाँ पर देखो, जो ओल्ड लेडी है वो उस टाइम पे केक बना रही थी, तो सेंट पीटर जो है उससे कहते थोड़ा सा वो केक मुझे भी दे दो। तो वो कहती है कि ये केक तो बहुत बड़ा है, मैं छोटा केक बनाती हूँ तो वो आपको देती हूँ। बट उसने, अभी आप पोएम जब पढ़ेंगे तो ओल्ड लेडी ने वो छोटा केक भी उसको दे दिया सेंट पीटर को। तो यहाँ पर देखो वो कितनी लालची औरत है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही पनिश हर? ही रेफर्स कर रहा है सेंट पीटर को। तो सेंट पीटर ने उस ओल्ड लेडी को कैसे पनिश किया? आंसर देखते हैं। सेंट पीटर ग्रो एग्री एज द ओल्ड लेडी डिड नॉट गिव हिम द केक. He asked that the lady did not deserve to be a human being and he turned her into a woodpecker. तो woodpecker एक कठफोड़वा एक बर्ड होती है, ठीक है, जो पेड़ पर रहती है और उनके खूब लंबे लंबे चोंच होते हैं। वो उस ट्री में जो है ना चोंच बार बार के उसमें से अपना फूड निकालती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, उसने जो जो ओल्ड लेडी थी उसने छोटा केक बनाया, वो भी दे दिया। ठीक है, वो कितनी लालची थी। तो सेंट पीटर ने कहा कि जो तुम जो है एक किसी मानव के रूप में, ठीक है, उसकी जो लाइफ है तो उसके लिए डिजर्विंग नहीं हो, इसलिए उसने जो है सेंट पीटर ने उस ओल्ड लेडी को वुडपेकर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड? जो वुडपेकर जो कठफोड़वा होता है वो फूड अपने कैसे प्राप्त करते हैं? आंसर देखते हैं। वुडपेकर गेट हर फूड बाई बोरिंग द वुड, सी हैज़ टू डू हार्ड वर्क फॉर इट। ठीक है, तो यहाँ पर बोरिंग डूड मतलब होता है ना पेड़ में जो चोंच बार बार के, ठीक है, उसके अंदर जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो सबको खाते हैं। तो
इनको अपने भोजन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद उसमें से थोड़ा-सा फूड पाते हैं। तो इस यही उसका प्रोसेस था। 5th क्वेश्चन है, डू यू थिंक that the old lady would have been so generous if she had known who Sandpiper really was? What would she have done? तो ऐसा आप सोचते हैं कि जब क्या ओल्ड लेडी को पता होता कि हमारे घर पर सैंड पीटर आ रहा है, तो क्या उसका रिएक्शन तब भी क्या यही सेम होता? ठीक है, तो आपको बताना है। तो इफ़ द ओल्ड लेडी knew who St. Peter was, she would not have been as generous. She would have invited him to his house and offered him good meal. तो यहाँ पर देखो, अगर उस ओल्ड लेडी को पता होता कि सेंट पीटर कौन है, वो घर पे आ रहे हैं, या फिर वो उसको इनवाइट करती, ठीक है, उनको अच्छा भोजन देती खाने को, वो उनसे ऐसा रिएक्शन ना करती। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं, इज दिस अ ट्रू स्टोरी, विच पार्ट ऑफ द पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, क्या ये जो स्टोरी है वो सही है, वो स्टोरी जो है रियल में घटित हुई है, और आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है इस पोएम का? तो आंसर देखते हैं, वी डोंट थिंक दैट द स्टोरी इज़ ट्रू। हम नहीं मानते, कि हम नहीं सोचते कि जो स्टोरी है ये सही है, बट इट हैज़ अ मोरल। जैसे कि आप कोई भी स्टोरी सुनो, कोई भी पोएम सुनो, ठीक है, लेकिन उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है लास्ट में। तो अ, इस पोएम से भी हमें बहुत सारा जो है सीख मिला है। वी शुड बी जनरस, हमें जो है ना सबसे एक समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे साधु संत हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है। This stanza and he said you are far too selfish, keep you warm is the most important। यहाँ पर ये जो स्टैंजा पोएम का है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो एक बात देखो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, हमें सबके साथ सेम बिहेवियर रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि दिवाली भी चल रहा है, तो यहाँ पर दिवाली में लोग गरीबों को जो है काफ़ी सारा वो दान पुण्य करते हैं, ठीक है। तो करना चाहिए, ऐसे करने से जो है उनकी भी दिवाली अच्छी जाएगी, आपकी भी दिवाली अच्छी जाएगी, ठीक है। आप लोग भी जो क्रैकर्स वगैरह जो बंद करते हैं, पटाखे वगैरह, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर आप उन्हीं पटाखों से मिठाइयाँ खरीद के लोगों को बांटेंगे गरीबों को, तो बताओ उनकी दिवाली कितनी अच्छी जाएगी। तो ऐसा करिएगा, आप लोग भी पटाखे मत जलाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज अ लीजेंड? वो जो लीजेंड है वो क्या है? वॉट इज दिस पोएम कॉल्ड अ लीजेंड? तो ये पोएम है ना, उसको लोग लीजेंड क्यों कहते हैं? आंसर इज, अ लीजेंड इज अ स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम अबाउट पीपल एंड इवेंट दैट मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, जो लीजेंड है ना, ये एक स्टोरी है एंशियंट टाइम की। तो इसमें लोग हैं, घटते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो लीजेंड होता है ये एक ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, बहुत प्राचीन समय की, ठीक है, जिसमें उस समय के लोगों के बारे में, उनके इवेंट, मतलब उनके कौन कौन से, उन्होंने अपने काल में कौन कौन से काम किए हैं, वो सब इसमें बताया जाता है। दिस पोएम इज कॉल्ड अ लीजेंड। इस पोएम को हम सब लीजेंड कह सकते हैं बिकॉज, क्योंकि इट टेल्स एन ओल्ड स्टोरी ऑफ सेंट पीटर। क्योंकि ये जो स्टोरी थी, ये सेंट पीटर की एक ओल्ड स्टोरी के बारे में बताती है, ठीक है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। 8th क्वेश्चन इज, राइट दिस स्टोरी ऑफ अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, आप लिख सकते हो। फिलहाल इसमें लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, अ लीजेंड नॉर्थलैंड स्टोरी, ठीक है, पोएम है, इसके बारे में आपको 10 स्टैंजा लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।